ये कार्यक्रम जरूर राष्ट्रीय यादव महासभा का है और उनकी अपनी मांगे हो सकती है, लेकिन देश का हर वो जवान, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसने देश के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया है, बलिदान दिया है, वो सभी नमन के योग्य है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। देशभक्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। और हमारे इन वीर जवानों ने भी, जो हम कहते हैं कि अहीर समाज के यादवों ने बलिदान दिया है, तो निश्चित रूप से ये यादव समाज के लिए गौरव की बात है। और ये यात्रा भी इसीलिए निकाले जा रही है कि हम भी पूरे स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ कह सकें कि देश के लिए बलिदान देने में हमारे यादव समाज, अहीर समाज के भी शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। ये हमारे आगे की पीढ़ी को बताने के लिए, देश प्रेम को, उनके देश प्रेम की भावना उनके बीच में बढ़ने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से देश के लिए जिन जिन शहीदों ने बलिदान दिया है, उन सबको याद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती नहीं जिसमें रसधार कभी, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, बहती जिसमें निज देश का प्यार नहीं। तो देश प्रथम, बाद में हमारा समाज और सब कुछ बाद में है। इस भावना को ऊपर रखते हुए हमें अपनी ये कलश यात्रा निकालेंगे, तभी हमारे उन शहीदों के प्रति भी हम सच्ची श्रद्धांजलि कर पाएंगे। उन शहीदों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम यादव हैं इसलिए बलिदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनके हृदय में यही भावना होगी कि मैं अपनी भारत माता के लिए बलिदान दूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंचासी ने जो इस यात्रा को लेकर निकले हैं, सम्मानीय बलवीर जी के अपने इसमें मध्य प्रदेश में यात्रा के प्रभारी आप हैं ना, हाँ, और सम्मानीय जगदीश दादा जो कि यादव समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में हम सारे प्रदेश के लोग इस यादव महासभा के सारे कार्यक्रमों को करते हैं। ऐसे सम्मानीय जगदीश यादव जी, सम्मानीय जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हमने सुना और जिन बातों की जानकारी हम सबको नहीं थी कि इतने सारे अहीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है, उनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हमने सुना है। ऐसे सम्मानीय श्री रमेश पायलट जी, श्री मथुरालाल जी यादव साहब, वे भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री शांतिलाल जी धवई जी जो पूर्व विधायक हैं और अभी हमारे बीच में मंचासीन हैं, नारायण दादा जो राष्ट्रीय यादव समाज के महासभा के संरक्षक या प्रभारी हैं, और साथ ही साथ उज्जैन में जो भी यादव समाज के कार्यक्रम होते हैं, हम सब जानते हैं यादव समाज के ही क्यों, सभी समाजों के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर वो अपने सामाजिक दायित्व को, नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हैं और जितना बनता है उससे ज़्यादा वो सब करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और बाकी जो भी मंचासीन है, यदि मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, तो ऐसे महानुभाव यादव समाज के हमारे शहीदों की रज, उनकी माटी लेकर ये यात्रा पूरे देश में गुजरात से होकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करके, और मध्य प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश जाने वाली है, राजस्थान भी जाने वाली है। पूरे देश में ये रेजांगला के शहीदों की माटी को नमन करने का अवसर देश के सभी यादव बंधुओं को और अन्य नागरिक बंधुओं को मिलेगा। मैं इस कार्यक्रम को बनाने वालों के लिए बहुत ही सराहना, प्रशंसा करती हूँ कि आपने एक ऐसा अवसर समाज को दिया है कि वो शहीदों की माटी को नमन करने का अवसर उनको मिल रहा है। निश्चित रूप से समय बहुत हो गया है, अभी हम बलवीर सिंह जी को भी सुनेंगे। और पुनः मुझे एक प्रसंग याद आता, अभी यहाँ बार बार भगवान कृष्ण की और हमारे महाभारत के युद्ध की बात की है, तो निश्चित रूप से ये धरती भगवान श्री महाकाल जी की तो है ही, महावीर महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की नगरी भी है, महाकवि कालिदास की भी नगरी है, और महर्षि सांदीपनी
जिनके आश्रम में भगवान कृष्ण बनकर आए और यहाँ से श्री कृष्ण बन के निकले, 64 कला और 14 विद्या सीखकर वो जिस धरती से गए हैं, वो धरती हमारे उज्जैन की धरती है। और ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। जो विश्व गुरु बनाने की भारत की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु यदि कोई थे तो भगवान श्री कृष्ण थे। और पुनः आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर, सोपान की ओर चढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में शहीदों के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, सैनिकों के लिए बहुत सारे कल्याण के काम हुए हैं। और जिन सैनिकों की अभी यहाँ पर बात की है कि सारे 120 रेजांगला के शहीदों को एक ही स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यदि शहीद किसी गांव में, किसी नगर में शहीद उसका ग्रहण क्षेत्र है तो उनके घर तक ससम्मान उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाने का काम किया जाता है। और वहां पर बहुत सारे जो हमारे युवा लोग हैं या वहाँ के नागरिक हैं, भावपूर्ण आत्म गौरव से भरकर उनको नमन करने का काम करते हैं। और एक देशभक्ति का माहौल गांव-गांव में, शहर-शहर में बनता है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसी के साथ साथ मुझे महाभारत का, मैं कह रही थी, मुझे एक प्रसंग याद आता है। क्योंकि जब घटोत्कच का वध हुआ और घटोत्कच के वध के बाद उनकी माता जी को पता चला कि हम सब जानते हैं कि वो एक आदिवासी महिला थी और भीम ने उनसे गंधर्व विवाह किया था। तो जब उनकी माँ को पता चला कि भाई मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है महाभारत के युद्ध में, तो उन्होंने कहा कि आज मैं भी गौरव और गर्व से भर गई हूँ कि जितनी छत्राणियां हैं, जितनी वीर यादवों की माता हैं, जितनी वीर अहीरों की माता हैं, उनके पास बैठने का गौरव आज मैंने प्राप्त किया है अपने पुत्र का बलिदान करके। और निश्चित रूप से आज हमको भी यहाँ पायलट जी के द्वारा पता लगा कि हमारे अहीर समाज से इतने सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ये यात्रा उस लिए भी है, उस निमित्त भी है कि हम गौरवान्वित हो सके। पुनः सभी शहीदों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, जय यादव, जय भारत।